अब आगे सूत जी महाराज सौनकादि ऋषि को देवी भागवत जी के महात्म्य का वर्णन करते हैं और महात्म्य की कथा में आती है श्यामंतक मणि की कथा। भागवत जी की कथा में भी एक कथा आती है श्यामंतक मणि की कथा, और देवी भागवत जी की कथा में भी आती है। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग प्रकार से कथाओं का वर्णन किया जाता है। सूत जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि सत्राजित नामक एक राजा था। सत्राजित सूर्य भगवान का अनंत भक्त था और सूर्य भगवान का मित्र भी था। सूर्य भगवान का बड़े अच्छे से भक्ति करता था, आराधना करता था। तो एक दिन सूर्य नारायण भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के सत्राजित को श्यामंतक मणि प्रदान कर दी। अपने लोक का भी दर्शन कराया और साथ में श्यामंतक मणि प्रदान करी। अब देखिए, श्यामंतक मणि की गुण ये थी कि वो हर रोज 8 भार सोना प्रदान करती थी। इस प्रकार से जैसे कि महामारी हो गई, भूकंप हो गए आदि प्रकार के जो उपद्रव होते थे उनके भय से भी ये मुक्त करती थी। तो ये इस मणि की गुण थी। अब वो मणि प्रदान कर दी। सत्राजित जो है रोज 8 बार सोना उसे मिला करता था वो मणि के द्वारा। अब एक दिन भगवान श्री कृष्ण की सभा में सत्राजित प्रवेश करता है और जैसे ही प्रवेश करता है सभी को लगने लगता है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान पधार रहे हैं, क्योंकि वो मणि में बहुत प्रकाश था। अब इनके बाद कुछ यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, देखो महाराज, सूर्य नारायण भगवान आपसे मिलने आ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे वो सूर्य नारायण भगवान नहीं है, वो सत्राजित है और उसके पास श्यामंतक मणि है जो कि सूर्य भगवान ने उसे दिया है। अब इनके बाद कुछ यदुवंशी सत्राजित के पास गए और कहा कि तुम्हारे पास जो मणि है बहुत बहुमूल्य है और कीमती चीजों को यदि हम सावधानी से नहीं रखेंगे तो फिर वो हमारे पास अच्छे से नहीं रहेगी। इसलिए एक काम करो, ये मणि हमें दे दो, समाज का कल्याण करेंगे और जितने भी सोना निकलेंगे सभी की सेवा में लगाएंगे, तुम भी अपना हिस्सा ले लेना अपने इच्छानुसार। यदुवंशी सत्राजित को कहने लगे। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं मैं मणि नहीं दूंगा, चला गया। अब सत्राजित का भाई था प्रसेनजीत, छोटा भाई। प्रसेनजीत एक दिन अपने भैया को कहता है, भैया रोज रोज आप अपने गले में धारण करके जाते हैं इस मणि को, कभी हमें भी पहनने दे दीजिए। तो प्रसेनजीत एक दिन जाता है उस श्यामंतक मणि को गले में धारण करके शिकार करने के लिए। अब घोड़े पे बैठ करके वो जंगल गया, लेकिन जंगल में एक शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया और उसके घोड़े को भी, दोनों को साथ में मार दिया और शेर ने मणि ले ली। और इधर वहां रहते थे जामवंत जी। जामवंत जी बड़े बलशाली। जामवंत जी ने शेर से उस मणि को ले लिया। अब मणि को ला करके अपनी पुत्री जामवती को दे दिया खेलने के लिए। अब इधर सत्राजित को जब पता चला कि उसके छोटे भाई नहीं रहे,
उसकी मृत्यु हो गई है। तो सत्यजीत को शंका हुई। सत्यजीत सोचने लगा, मुझे लगता है कि मैंने कृष्ण को वो मणि नहीं दी, इसीलिए कृष्ण ने बदला लेने के लिए, वो मणि को लेने के लिए मेरे भाई की हत्या करवा दी। और ये बात जाकर के सत्यजीत ने कहा अपनी पत्नी को, देवी मुझे तो पूरा शंका है, श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई की हत्या करवाई है। क्योंकि उस समय कुछ यदुवंशी आए थे मेरे पास मणि मांगने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया, इसीलिए उसने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि ले ली। लेकिन अपनी पत्नी से कहा, लेकिन देवी एक बात है, जब तक के इसका प्रमाण नहीं मिल जाता, जब तक के इस चीज का प्रूफ नहीं मिल जाता, तब तक कि तुम ये बात किसी से मत कहना। पर तो मैयाओं का स्वभाव है, उनको यदि बोले कि ये मत बताना किसी को, सबसे पहले जाके अपने पड़ोसिन को बताएगी। अब देव उनकी पत्नी ने कहा, महाराज मैं किसको बताऊंगी, भला आज तक मैंने आपकी कोई बताई है क्या बात किसी को। कहा ठीक है। अब सत्यजीत की पत्नी ने वो बात कह दी उसके पड़ोसिन को। कहा बहन तुझे एक बात बताती, तो किसी से मत कहना, कृष्ण ने मेरे देवर को मरवा दिया। धीरे धीरे करते 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 बात जो है पूरी द्वारिका में फैल गई। जैसे ही भगवान कृष्ण को पता चला, अरे बाप रे इतनी बड़ी कलंक लगी है मुझ पे, भगवान श्री कृष्ण स्तब्ध हो गए। कैसे भी करके ये कलंक मिटाना पड़े। देखिए कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं, हमारे जन्म से लेकर के हमारी मृत्यु तक के हमें भी अब हमारे जीवन में एक बार कलंक जरूर लगता है। भले ही आप उस चीज पे गलत ना रहो, लेकिन लोग आप पे एक ना एक बार कलंक अवश्य लगाएंगे। जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, टीका लगता है, इंजेक्शन। अच्छा बताइए टीका क्यों लगता है, बोलिए। नींद आ रही है, बताइए टीका क्यों लगता है बच्चों को। आप में से कोई, अब जब तक नहीं बोलेंगे देख लीजिए, बोलिए। इसलिए लगाया जाता है, हाँ बोलिए। इसलिए लगाया जाता है कि आगे चल के उनका शरीर स्वस्थ रहे, कोई भी प्रकार का रोग ना हो, बीमारी ना हो, है कि नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो कलंक है, ये हमारे जीवन के लिए एक सुरक्षा है। बहुत सीख मिलता है। जैसे रास्ता है, अब रास्ते पे हम चलेंगे, ब्रेकर होता है, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो ब्रेकर क्यों रहता है, वो भी हमारी सुरक्षा के लिए, कि कहीं हम एकदम स्पीड से चले, ब्रेकर ना रहा और एक्सीडेंट हो गया तो इसमें भी हमारी सुरक्षा के लिए। ठीक उसी प्रकार यदि जीवन में कलंक लगता है, यदि लोग आपके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, उससे बहुत कुछ सीख मिलता है, जीवन में सही रास्ता दिखाता है, और आप जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें पहले से ही समझ आ जाता है कि हाँ अब हमें पैर कहाँ रखना है, इसलिए फिर जीवन में हम फिर देख ताक के चलते हैं।
भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला कलंक लगा है, भगवान ने वहां पर कुछ यदुवंशियों को लिया और कुछ यदुवंशियों को लेकर के चले गए जंगल की ओर। जंगल की ओर लेकर के गए और सिंह मरा पड़ा था सामने में, तो कुछ रक्त चिन्ह थे। भगवान उस रक्त चिन्ह के पीछे करते 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 जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। भगवान ने यदुवंशियों से कहा कि तुम सब यहीं ठहरो, मैं भीतर से आता हूं मणि लेकर। भगवान जैसे ही अंदर गए, देखा कि जामवती जो है वो मणि से खेल रही थी। भगवान ने उसे छीनना चाहा, लेकिन वैसे ही वो जोर से चिल्ला दी। अब कोई भी बच्चा रहे या बच्ची रहे, अनजान को देख करके डर जाते हैं, तो वो भी डर गई। जैसे ही आवाज आई, जामवंत जी आ गए, क्रोध से भर करके बिना अनुमति लिए कौन घर में घुस गया। और जामवंत जी ने फिर भगवान के ऊपर प्रहार किया और दोनों के बीच में भीषण युद्ध होने लगा। और इधर जो यदुवंशी बाहर खड़े हुए थे, 12 दिन हो गए इंतजार करते, भगवान अभी तक नहीं आए। यदुवंशी वापस चले गए और वापस जा करके जैसे ही फिर ये समाचार वसुदेव जी ने सुना, पूरा परिवार में यह हाहाकार मच गया। सभी यहाँ पर चिंतित रहने लगे, दुखी रहने लगे कि हमारा पुत्र कब आएगा यहाँ। उसी समय नारद जी आते हैं, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया और वसुदेव जी ने नारद जी को पूरा सारा वृत्तांत सुना दिया। नारद जी ने उपाय बताया, कहा कि यदि आपको अपने पुत्र को शीघ्र प्राप्त करना है तो आप अंबिका देवी की आराधना करिए और साथ ही उनके आराधना से आपके और भी कष्ट दूर हो जाएंगे। वसुदेव जी ने कहा, ये अंबिका देवी कौन है और इनकी आराधना किस प्रकार से की जाएगी, विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी ने कहा कि उनके महात्म्य को वर्णन करना संभव नहीं है, असंभव है। जिनकी आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा इस चराचर जगत की रचना करता है, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु और कैटभ का वध करे, जिनकी कृपा से विश्व का पालन करते हैं, उन देवी की आराधना करिए। कहा कि नवरात्र विधि के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों तक के आप श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करिए और उनके श्रवण मात्र से ही आपके पुत्र वापस लौट करके आ जाएंगे। वसुदेव जी को याद आया, हाँ तुम वही देवी की बात कर रहे हो जिनका मैं अनुभव कर चुका हूं। जब पूर्व काल में मैं और मेरी पत्नी देवकी, हम दोनों कंस के बंदी गृह में थे और कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार दिया। जब हमने गर्गाचार्य जी को अपना दुख सुनाया तो गर्गाचार्य जी ने भी हमें यही उपाय दिया कि जा करके जगदम्बा की आराधना करिए, लेकिन हम नहीं कर सकते थे। उस वक्त हम बंदी गृह में थे, लेकिन गर्गाचार्य जी मेरी करुण पुकार सुन करके अपने आश्रम पर भगवती की पूजा करके नित्य आराधना करने लगे और गर्गाचार्य जी को मां भगवती ने दर्शन दिया, उनकी पुकार सुनी, आकाशवाणी के माध्यम से कहा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूं। कहा कि जल्द ही वसुदेव का कार्य सिद्ध होगा। वसुदेव की भार्या
देवकी की गर्भ में साक्षात विष्णु अवतार लेंगे, और जब विष्णु अवतार लेंगे तो तुम उन्हें नंद भवन में छोड़ करके आना, और नंद के यहाँ मेरा स्वरूपा, मेरा अंश स्वरूपा कन्या अवतार लेगी, तुम मेरे अंश स्वरूपा कन्या को यहाँ लेकर के आ जाना। और जब कंस मारने की कोशिश करेगा तब वो कन्या उसके हाथ से छूट करके, आकाशवाणी के माध्यम से यही कहा गया कि वो हाथ से छूट करके अष्टभुजी मैया का स्वरूप धारण कर लेगी और विंध्य पर्वत पर चली जाएगी। और यही हुआ था। तो मैंने उन देवी का अनुभव कर चुका। अब यहाँ पर नारद जी वसुदेव जी को 9 दिनों तक के श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण कराते हैं, और इनके बाद इधर जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में भीषण युद्ध हो रहा था। 27 दिनों तक के युद्ध चलता है। अंत में जामवंत जी कहते हैं, प्रभु मैं पहचान गया, मेरे साथ इतने दिनों तक के युद्ध करने वाले आप मेरे श्री राम जी। कहा कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान ही नहीं पाई। मेरी बुद्धि मंद थी, मैं आपको जान नहीं पाया, आप तो मेरे श्री राम जी हो। भगवान श्री कृष्ण ने सारा वृत्तांत जामवंत को सुनाया, और जामवंत जी भगवान से कहते हैं कि मणि तो मैं दे देता प्रभु, लेकिन मणि अब मैं अपने पुत्री को दे चुका हूं। पुत्री का धन पिता कभी नहीं लेता, इसलिए एक ही उपाय है, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए और दहेज में मुझसे ये मणि ले जाइए। जंगल में मंगल हो गया। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ जामवती के साथ। भगवान श्री कृष्ण नववधू के साथ द्वारिका लौट रहे थे। उसी समय इधर देवी भागवत की कथा पूर्ण हुई थी, और समाप्ति करके ब्राह्मण भोजन करवा रहे थे वसुदेव जी। जैसे ही देखा बड़े प्रसन्न हो गए, और सारे द्वारिकावासी सत्यजित को धिक्कारने लगे कि इसने भगवान के ऊपर कलंक लगाया। और इस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत की महिमा श्यमंतक मणि की कथा के माध्यम से सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को बताते